क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आपसे मैं एक ही चीज पूछता हूं, 12 साल में केवल देश को तोड़ना अगर नियति आपकी बन गई है तो देश के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। बोलने से पहले सोचना चाहिए। बीजेपी ने इस मूल सिद्धांत पर अमल नहीं किया। अब खेल उन्हीं के साथ हो गया। खेल ऐसा हुआ कि मोदी गोलमोल तरीके से नहीं, सीधे सीधे युवाओं के निशाने पर चढ़ गए। राहुल गांधी का एक युवक के लिए आवाज उठाना और फिर धरने पर बैठ जाना, सत्ता के स्वाद को ऐसा कड़वा करना कि मिठास पाने के लिए जल्दबाजी कर दें। अब इसका खामियाजा हुआ कि पीएम मोदी के पुराने अंदाज की चर्चा होने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी का यह अंदाज वाजपेयियों को रास नहीं आ रहा। एक छात्र जो दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी छात्रों के साथ मिलकर सरकार से जवाब मांग रहा था, उस पर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चला दी। उसके शरीर में 200 छर्रे लगे। न्याय उसे चाहिए। उसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली के थाने पर धरना दिया तो जेपी नड्डा से लेकर गिरिराज सिंह सरकार के सभी मंत्रियों को उसमें नौटंकी नजर आने लगी। अब पलटकर मैं पूछूं, पीएम मोदी ये क्या कर रहे हैं? इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? कभी प्रधानमंत्री भवन में मोरों का डांस, गायों के साथ खेलना, इसे किस में रखेंगे? सरदार बनना, आदिवासी बनकर ढोल नगाड़े बजाना। 2021 में तो बंगाल के चुनाव में मोदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रख ली। ट्रंप के लिए अमेरिका में जाकर वोट मांगना, खुद के लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदना, गटर की गैस से चाय बनाना, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल जाना, 35 साल भीख मांगना, आधा जीवन आदिवासियों में गुजारना, गुजरात से हरियाणा साइकिल पर जाना, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी धर्म के लोगों से पुराना रिश्ता बताना, एक ही रेल परियोजना का 4 बार उद्घाटन करना, वॉशिंग मशीन बनकर दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना, जनता के आगे रोकर दिखाना, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताना, केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाना, हर नए बने नेता के साथ अपना पुराना रिश्ता बताना, हनुमान जी को हवा में उड़ाना, इसे किस कैटेगरी में रखा जाए? खाली ग्राउंड की तरफ हाथ हिलाना, कैमरे से नजर न हटाना, ये क्या है? विदेशी नेताओं के साथ जोर से हाथ मिलाना, जिसे गले मिलने की इच्छा नहीं उससे भी गले लगा लेना, इंग्लिश समझ ना आए तो जोर जोर से हंसकर दिखाना, सब नेताओं के आगे आगे चलना, ये क्या है? नौटंकी है, ड्रामा है या फिर कुछ और है? अगर राहुल गांधी को नौटंकी या कहिए छपास का रोग होता तो पीड़ित के साथ ही क्यों दिखते? चर्चा में आने के लिए तो और भी तरीके हैं। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
ना जी नड्डा जी, हम यकीन नहीं करते आपकी बात पर। बताइए, अगर राहुल गांधी वाकई में नौटंकी करते, वाकई में उन्हें छपास का रोग होता, तो फिर उनका नाम लेने की आपको क्या जरूरत थी? मान नहीं सकता हूं, टेंशन में तो हैं आप और वो माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। पिछली बार टेंशन में थे तो उन्होंने आपको ही तो कॉकरोच जनता पार्टी वालों का मान मनोबल करने की जिम्मेदारी दी थी। अब की बार आपको ही राहुल से भिड़ने के लिए कह दिया। अब देखिए, राहुल गांधी ने जैसी तेवर दिखाए, बीजेपी ने अपनी सारी ब्रिगेड को उतार दिया। राहुल गांधी जी, आपसे मैं एक ही चीज पूछता हूं, 12 साल में एक भी देश के अंदर या देश के बाहर देश हित में आपका बयान आया हो? केवल देश को तोड़ना अगर नियति आपकी बन गई है तो देश के लोग कभी आपको माफ नहीं करें। अब बताइए, यहां कैसे राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं? राहुल गांधी यहां बता रहे हैं, कह रहे हैं, यहां इस बच्चे को पैलेट गन से चोट लगी। क्या किसी पीड़ित के लिए आवाज उठाना देश तोड़ना है? इस लड़के को पैलेट गन से छर्रे लगे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपनी मां के साथ तमाम प्रयास किए, धक्के खाए, लेकिन न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी ने इससे वादा किया था कि न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाने के लिए ही तो आए हैं। कहां से देश के खिलाफ वाली चाल है? बताइए। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति देख रहा है। ये कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और फुटेज खाने की भूख है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रही है, लेकिन कैमरा लेकर थाने के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? नड्डा ने राहुल गांधी को कैमरा जीवी बताया। ये हताशा और हठ योग है। हताशा तो देश के लोगों में है। बर्बरता जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई, लेकिन न्याय के बदले क्या हो रहा है? एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी शुक्रवार को दोपहर को पैलेट गन फायरिंग में घायल हुए साहिल और उसकी मां के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करने और जांचकर्ता का नाम बताए जाने की मांग की। इसके बाद पुलिस की कांग्रेस सांसद से तीखी बहस हो गई। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay. अब हो क्या रहा है? राहुल गांधी की जिससे बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया। मकसद यही है, राहुल गांधी को पूरी तरह से घेर लिया जाए। लेकिन इसका असर बीजेपी पर ही हो रहा है, क्योंकि जिस थाने में राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी कि जैन जी और युवाओं का झुकाव उसौल जा रहा है, और आपकी सरकार ने हार भी मान ली राहुल गांधी के सामने। एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। जो रविशंकर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां कमेटी बना दी गई है, वो पूरी जांच करेगी, जो भी बात है वो सामने आ जाएगी। राहुल गांधी फुटेज पाने के लिए सब कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? अब क्यों रविशंकर जी बताइए, आपको कानून मंत्री किसने बना दिया? अब कैसे एफआईआर दर्ज हो गई? यानी कि आप राहुल गांधी के सामने झुक गए हैं। अब भले ही बीजेपी वाले दिखाने के लिए कहें कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी मालूम है असल में ये नौटंकी नहीं, बल्कि एक शानदार मूव था जिसमें उन्हें जीत मिली और साहिल की एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो राहुल गांधी की साख जनता के बीच और ज्यादा मजबूत करेगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 2 सालों में आप देखेंगे तो राहुल गांधी ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो सबके लिए उपलब्ध हैं। वो हर उस शख्स के साथ दिख रहे हैं जो पीड़ित है, जो कहीं ना कहीं व्यवस्था का शिकार बना है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चेतावनी है। इसलिए तो इसे नौटंकी करार देने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी जनता के मकसद के लिए धरना दे रहे थे। बीजेपी की भाषा में कहूं तो नौटंकी कर रहे थे। अब भाजपाइयों से मैं पूछ लूं, देश के प्रधानमंत्री इतने दिनों से क्या कर रहे थे?
आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।